गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू लेसन 5th राज्य रसोटा, जिसके कवि कृपाराम खिड़िया हैं। सबसे पहले हम कृपाराम खिड़िया के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि उन्होंने पाठ परिचय में किसके बारे में दोहे लिखे हैं। तो ओपन योर बुक एंड स्टार्ट। जीवन परिचय। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव के निवासी थे। सिक्कर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा की जागीर प्रदान की थी। यानी उनको मतलब इनसे ज़्यादा वो क्या हो गए थे, प्रभावित हुए थे, प्रेरित हुए थे, जिससे उन्होंने उनको 2 गांव की जागीर प्रदान कर दी। कृपाराम खिड़िया का जीवन काल या रचना का कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राज्य रसोठा, चालकनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राज्य रसोठा वर्तमान में उपलब्ध है। यानी इन्होंने 2 लिखे हैं, एक तो राज्य रसोठा जो काव्य है और दूसरा जो उन्होंने नाटक लिखा है, जिनमें से राज्य रसोठा ही उपलब्ध मानी गई है। राज्य रसोठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित कर लिखा था। राजाराम कवि का क्या था, विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसलिए उसे क्या रहता था, वह हमेशा उदास रहता था। उदास किस लिए रहता था, उसको ये चिंता थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं मरने के बाद में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तब कृपाराम खिड़िया ने क्या कहा उसको कि मतलब कि मैं तेरे को इतना अमर बना दूंगा कि अनाथ हमेशा क्या रखेंगे, लोग तुझे याद रखेंगे। कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे कि उसे सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राज्य को संबोधित करके क्या लिखे थे, नीति सोठे रचने शुरू किए थे। ये लगभग कितने हैं, 140 सोठे माने जाते हैं। राज्य रसोठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, सोटा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। यानी इन्होंने कौन कौन से अलंकार, अलग ही अलंकार का प्रयोग किया है। इनकी सहजता, सरलता, सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राज्य रसोटा लोक समाज में बहुत प्रचलित है। ओके, बहुत प्रसिद्ध मानी गई है। अब आता है इनका पाठ परिचय कि इन्होंने अपने सोठों में क्या बताया है, अपने दोहों में क्या बताया है। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व, सद संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन करने का को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर मधुर वचन बोलने के लिए कहा गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता व्यक्त की गई है या प्रकट की गई है। अब सबसे पहले पहला उनका जो सोठा है, गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। राजिया, जैसा कि उन्होंने अपने परिचय के अंदर बताया है कि उन्होंने अपने सेवक का नाम बार बार में अपने दोहों में लिया है, जिससे उनका नाम क्या हो जाए, अमर बन जाए, उसके सेवक का नाम अमर हो जाए। अब इसमें कवि ने क्या बताया है कि गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, कि जिस नगरी के अंदर, जिस गांव के अंदर गुणों और अवगुणों के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता है, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया, उस नगरी में बीच में रहने से अच्छा तो क्या होता है, क्या माना गया है कि आप किसी जंगल में जाकर रहना ज़्यादा अच्छा बताया गया है। रोही अर्थात क्या होता है, जंगल में रहना अच्छा बताया गया है। एक बार फिर से देखिए, गुण अवगुण जिन गांव सुने ना कोई सामले, कि जिस गांव के अंदर गुणों और अवगुणों, अच्छाई और बुराई के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता, किसी के अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर नहीं बताया जाता, उन नगरी, ऐसी नगरी के बीच में, ऐसे गांव के बीच में रहने से अच्छा तो कहाँ रहना अच्छा बताया गया है, जंगल में रहना अच्छा बताया गया है। कारज सरे न कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारिया की होए रंगाशाला राजिया। कारज सरे न कोय, यानी बिना बल के, पराक्रम के, हिम्मत के बिना क्या होता, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। अगर आपके पास बल होती है, हिम्मत होता है, साहस होती है, साहस होता है तो क्या होगा, आपके सारे कार्य पूरे सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन
इसके बिना, इन तीनों के बिना क्या होता है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हलकारिया की होए रंगाशाला राजिया, यानी रंगे हुए जो सियार होता है, ठीक है, अर्थात जो कायर सियार होता है उसको ललकारने से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो कायर है। जिसके पास बल है, पराक्रम है, हिम्मत है, खाली क्या होती है, इज्जत उसी की होती है, सफलता उसे ही मिलती है। मिले सिंह वन माँ है किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाह रहे उर्द गतराजिया। मिले सिंह वनवासी है अर्थात शेर, यानी जो शेर होता है, जो वन के अंदर रहता है, जंगल के अंदर रहता है, लेकिन किन मृगों ने, किन हिरणों ने उसे क्या बनाया, मृगपति बनाया, यानी जो जंगल का राजा है वो किसने बनाया उसे, जोरावर अति जाह रहे उर्द गतराजिया। जोरावर यानी अपने बल पराक्रम के कारण क्या बनता है, वो जंगल का राजा बनता है। यानी जो जंगल का राजा किस आधार पे बनता है, यानी सबसे ऊपर जो पद स्थान होता है वो अपने बल और पराक्रम के द्वारा ही प्राप्त कर पाता है। अगर आप में शक्ति है, अगर आप में ताकत है, तो आप क्या होगे, वैसे भी सबसे ऊंचे स्थान पर स्थान प्राप्त कर पाओगे। अगला जो 4th नंबर है, आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख ददे। खगा अर्थात क्या होता है, तलवार। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जिके न राजिया। यानी जो लोग युद्ध करते हैं, जो लोग युद्ध में अजय होते हैं तथा हमेशा क्या होते हैं, तलवारों की धार के ऊपर डटे हुए रहते हैं, अर्थात कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं, वे लोग ही क्या कहलाते हैं, इस धरती के अधिपति कहलाते हैं। भरतार यानी इस धरती के क्या कहलाते हैं, वो अधिपति कहलाते हैं। रसा अर्थात क्या हो गया, यहाँ पे रसा का मतलब क्या लिया गया है, मीन क्या लिया गया है, धरती। तो वे ही लोग क्या कहलाते हैं, इस धरती के अधिपति कहलाते हैं। फिर 5th नंबर आता है, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर की बात रूढ़ी लगे ना राजिया। इन्हीं सु अवदात, अब आप जो भी बात अपने मुंह से निकालते हैं, जो भी अपनी बात अपनी वाणी से किसी को कहते हैं, तो वो क्या कहना चाहिए, सोच विचार कर कहना चाहिए। पहले उस बात को सोच लेना चाहिए कि जो बात हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो सही है या नहीं, या सही जगह कही जा रही है या नहीं। बेमोसर की बात रूढ़ी लगे न राजिया। रूढ़ी अर्थात क्या होता है, अच्छा, यानी जो अच्छाई होती है, यानी बिना अवसर की जो बात कही जाती है वो कभी भी अच्छी नहीं लगती है। यानी आप अपनी वाणी से जो बात कह रहे हो वो सही है या गलत है, किस अवसर पे कौन सी बात कहनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले ही सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना अवसर पे कही गई बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब जो 6 नंबर वाला पद है वो मैं आपको बुक से रीड करके उसका मीनिंग बताती हूँ। पहली किया उपाव दो दुश्मन आमे डटे। पहली किया उपाय, उपाय यानी पहले कोई इलाज कर लेना, उपाय कर लेना उसके बारे में। दो यानी जंगल की आग, ओके, और दुश्मन अर्थात दुश्मन होता है। आमे यानी किसी रोग या बीमारी के बारे में बताया गया कि अगर जंगल में आग लग जाए या फिर कोई दुश्मन हो या कोई हमारे बीमारी हो जाए, तो इन तीनों चीज़ों का इलाज है वो क्या कर लेना चाहिए, कोई भी उपाय है वो पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विस्वाव रोबा घाले राजिया। अगर इन तीनों का क्या होता है कि ये जो विस्वाव दे रखा है उसका मीन होता है जहरीला असर, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें अगर टाइम निकल जाता है तो बहुत पीड़ा देती है, कष्ट देती है, इनका जो असर होता है बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है। रोबा गाले राजिया, तो अगर इनका अगर टाइम निकल जाता है, अगर इनका टाइम से इलाज नहीं किया जाए, कोई उपाय नहीं किया जाए, तो बाद में ये बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान करते हैं। एक बार फिर से देखो, पहली किया उपाव दो दुश्मन आमे डटे। अगर दुश्मन का, जंगल की आग का और रोग का पहले ही अगर उपाय कर लिया जाए तो उसका क्या होता है, इलाज संभव होता है, यानी उनको अपनी जगह पे रोकना संभव होता है। अगर टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है, तो क्या होते हैं ये जो अपना जहरीला असर दिखाना शुरू कर देते हैं और बाद में बहुत पीड़ा प्रदान करते हैं। हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, हिम्मत कीमत होए। जिसके पास साहस है, जिसके पास बल है, जिसके पास पराक्रम है,
उसी की क्या होती है, हमेशा वैल्यू होती है, उसी का मूल्य देखा जाता है, उसी को क्या मिलती है, हमेशा प्रशंसा मिलती है। बिना हिम्मत कीमत नहीं। अगर आपके पास सांस नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, आप शक्तिहीन हो, तो आपकी कोई कीमत नहीं है, कहीं कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लो सामने वाला आपको कुछ भी कहे जा रहा है, आप सुने जा रहे हो, लेकिन उसको आप क्या करो, उस चीज़ का आपको डटकर सामना करना है, आपको अपने बल के ऊपर क्या करना है, उस चीज़ का सामना करना है। करे ना आदर कोय रद्द कागज जू राजिया, कि हे राजा राम को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं, करे ना आदर कोय, किस प्रकार आदर नहीं, बिना हिम्मत के जो इंसान होता है उसका किस प्रकार आदर नहीं होता है, जिस प्रकार रद्दी का कागज होता है। कागज की कितनी वैल्यू होती है, अब आप बुक लेके आते हो, बुक की कितनी इज्जत है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब ये रद्दी बन जाती है तो उस रद्दी की कोई इज्जत नहीं होती है, यानी उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। लेकिन जब आप बाजार से कोई चीज़ खरीदते हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो रद्दी बनती है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, जब कोयल बोलती है मधुर वाणी के अंदर तो अपने मन में अपने आप क्या आ जाता है, स्नेह आ जाता है, प्यार आ जाता है, ठीक है, अनुराग पैदा हो जाता है। कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया, लेकिन कोयल भी काली है, कौवा भी काला होता है, लेकिन कौवे की बोली क्या होती है, कड़वी होती है। इससे क्या पता चलता है कि ये सिर्फ वाणी के गुण होते हैं, यानी अगर आपकी वाणी मधुर है, आपकी अगर वाणी के अंदर मधुरता है तो क्या लगेगा, आप लोगों को प्रसन्न कर पाओगे, लोगों को खुश कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी वाणी में ही कड़वाहट है तो आप किसी को भी अच्छे नहीं लगोगे। रंगों से कोई नहीं होती, कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल की वाणी में मधुरता होती है इसलिए वो सबको अच्छी लगती है, और कौवे की वाणी में कड़वाहट होती है, कर्कशता होती है, इसलिए वो किसी को भी पसंद नहीं होता। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें हमेशा हमारी वाणी के अंदर मधुरता रखनी चाहिए। दूध नीर मिल दोए हेक जैसी आकृत हुए, आकृत यानी आकृति होना। दूध नीर अर्थात क्या होता है, पानी। दूध और पानी दोनों अगर एक साथ मिला दिए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनकी एक जैसी आकृति हो जाती है, उनको कोई नहीं पहचान सकता इसमें दूध कौन सा है और पानी कौन सा है, क्योंकि दोनों को आपने मिक्स कर दिया है। तो दूध और पानी जब मिल जाते हैं तो उन दोनों की एक जैसी आकृति हो जाती है। करे न न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया, कि उसको कोई भी, दूध और पानी को कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन जो उसको अलग कर देता है वो क्या कहलाता है, राजहंस कहलाता है। यानी विवेकी संत जो होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं, विवेक रखने वाले जो लोग होते हैं, वो ही क्या कर सकते हैं, अच्छाई और बुराई में अंतर कर पाते हैं। यहाँ दूध और जो नीर है वो अच्छाई और बुराई बताई गई है, यानी दूध और पानी जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक आकृति के बन जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी उनको अलग कर पाता है वो क्या कहलाता है, राजहंस अर्थात विवेकी संत कहलाता है, क्योंकि उसने अच्छाई और बुराई में अंतर करना सीख लिया है। मलय गिरी मंझार हर को तर चंदन हुए। मंझार अर्थात क्या होता है, मध्य में, और तर जो होता है वो पेड़, चंदन अर्थात चंदन के पेड़। संगत लिए सुधार रूखा हीरे राजिया, रूखा अर्थात वृक्ष। अब देखो, मलयगिरी मंझार हर को तर चंदन हुए। मलयगिरी जो पर्वत होते हैं उसके ऊपर चंदन के वृक्ष होते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष के साथ में जो और भी पेड़ होते हैं, और भी तरु होते हैं, और भी जो साथ में उनके पेड़ पौधे उगे हुए, तो वो उनमें भी क्या आने लगती है, चंदन की खुशबू आने लगती है, ठीक है। संगत लिए सुधार रूखा रो राजिया, यानी जो वृक्ष होते हैं वो भी क्या होता है, उनके ऊपर भी संगत का असर होता है, यानी व्यक्ति की संगत का असर किसके ऊपर होता है। अब चंदन के मलयगिरी पर्वत के ऊपर क्या होता है, चंदन के पेड़ होते हैं। अब सारे पेड़ तो चंदन के नहीं हो सकते, लेकिन जो 2-4 पेड़ चंदन के नहीं होते उनमें भी चंदन की खुशबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें संगति का असर आ जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों की संगति के साथ रहना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हमारी संगति में सुधार हो सके, यानी दूसरों की जो अच्छाई होती है वो हमारे अंदर भी आ सके। अब पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, वहे जीवरा घाव रति रे ओखद राजिया। पाटा पीड़ उपाव, पीड़ अर्थात पीड़ा हो गई, तलवारिया तलवार हो गया, और औखद क्या हो गया, औषधि। अब मीन देखो आप इस पद का, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तलवारिया, कि अगर हमारे शरीर के ऊपर
तलवार के घाव लग जाते हैं। उससे एक बार पीड़ा होती है, लेकिन उसका क्या होता है, घाव जो होता है धीरे धीरे बढ़ जाता है। एक बार फिर से देखो, अगर हमारे शरीर के ऊपर तलवार से अगर मान लो कोई आक्रमण करता है या तलवार से कोई घाव लग जाता है तो उसकी एक बार पीड़ा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो घाव भर जाता है। वही जीबरा घाव रति ने ओखद राजिया, लेकिन जो जीभ अर्थात वाणी के द्वारा जो घाव दिए जाते हैं वो घाव कभी नहीं भरते हैं, यानी वो घाव आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके आत्मा के ऊपर हमेशा के लिए वैसे के वैसे रह जाते हैं। इसलिए जो भी वाणी से शब्द कहे जाएं, जो भी वाणी से बात कही जाए, वो सोच समझकर कहनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बात सामने वाले के मन के ऊपर हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ देती है। मूसा ने मंझार हित कर बैठा हिकण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। मूसा ने मंझार, मूसा अर्थात चूहा, मंझार यानी बिल्ली, ठीक है। अब मूसा ने मंझार हित कर बैठा हिकण, यानी चूहा और बिल्ली। सब जानते हो कि बिल्ली कभी भी चूहे का हित नहीं चाहती है, यानी वो कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं कर सकती है। अगर ऐसा सोच भी लिया, ये सारा संसार जानता है कि बिल्ली और चूहा कभी भी एक दूसरे के पास में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि बिल्ली कभी भी चूहे का हित नहीं चाहेगी, यानी उसके साथ कभी अच्छा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? पूरा संसार जानता है, बिल्ली जैसे चूहे को देखेगी वो उस पर झपटेगी और उसको खा जाएगी। सह जाने संसार रस न रहसी राजिया, क्यों? क्योंकि उसमें अपनत्व की भावना कभी नहीं आ सकती है। रस अर्थात अपनत्व है, यानी बिल्ली कभी भी चूहे के प्रति अपनत्व की भावना नहीं सोचती। ये दोनों ही क्या होते हैं, अपनत्व की भावना के खत्म होती है, इनमें अपनत्व की भावना नहीं हो सकती। इसी प्रकार आपको भी ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जिनके पास अपनत्व ना हो। अपनत्व जहाँ होता है आपको उन्हीं के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि वो ही आपका हित सोच सकते हैं। खल गुण अण खुताए एक भाव कर आदरे, खल अर्थात भूसी, ओके। भूसी और गुड़ को अगर एक भाव से बेचा जाता है, जिस गांव के अंदर भूसी और गुड़ को एक भाव से बेचा जाता है, भूसी क्या होती है, जो कचरा होता है, और गुड़ होता है जो खाने वाला पदार्थ होता है। अगर भूसी और गुड़ को जिस गांव के अंदर एक ही भाव से बेचा जाता है, अर्थात इट मीन्स क्या होता है कि दुष्टों को और गुणवान जो मनुष्य होते हैं उन दोनों के साथ अगर एक जैसा व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी नगरी में, ऐसे गांव में रहने से अच्छा तो कहाँ रहना अच्छा बताया गया है? कवि ने कहाँ रहना अच्छा बताया है? जंगल में रहना अच्छा बताया गया है। कि जो लोग दुष्ट व्यक्ति के अंदर और गुणवान व्यक्ति के अंदर भेद नहीं कर सकते हैं, उनके साथ समान व्यवहार करते हैं, ऐसे गांव के बीच में रहने से अच्छा तो कहाँ रहना अच्छा बताया गया है? किसी जंगल में जाकर रहना अच्छा बताया गया है। अब कवि के लास्ट 2 सोठे और बचे हैं जो मैं आपको करवाती हूँ। घण घण सांबड़ घाय न फूटे पहाड़ निवड़। घण घण अर्थात मान लो कि जैसे घण यानी ज्यादा, एक घण का मीनिंग तो यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और दूसरे घण का मतलब क्या हो गया, बड़ा हथौड़ा हो गया। सबड़ यानी लोहे का हथौड़ा हो गया। अब एक चीज यहाँ पे और बताती हूँ कि जब एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग होते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। मैं आपको एक वीडियो के अंदर अलंकार भी एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अलंकार क्या होते हैं। तो अगर एक जैसे 2 शब्द आते हैं, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, पर दोनों के अर्थ में भिन्नता होती है, तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। घण घण संबल नाय न फूटे पहाड़ निवड़, कि आप कितनी मान लो कि है ना, जो बड़े हथौड़ा ले लो या लोहे से बना हुआ हथौड़ा ले लो, आप कितनी बार भी पहाड़ के ऊपर उसको चोट करो, वो पहाड़ नहीं फूटेगा, यानी पहाड़ जल्दी से टूटता नहीं है। लेकिन अगर उस पहाड़ के अंदर दरार आई हुई होती है, दरार आ जाती है, तो अगर उसके बाद में अगर आप किसी भी हथौड़े से क्या करोगे, उसके ऊपर प्रहार करोगे, तो वो क्या होगा, एक बार में ही टूट जाएगा। इसका मतलब अर्थात मीन क्या है इसका, कि आपको अपने रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आनी देनी चाहिए। अगर रिश्तों में दरार एक बार आ जाती है तो क्या होता है, वो रिश्ते आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अगर बिना दरार के जो रिश्ते होंगे वो हमेशा चलेंगे। इसलिए आपको अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना चाहिए, दरार को नहीं आने देना चाहिए। पै मीठा कर पाक जो इमरत सींचिए,
अब जैसे मान लो कि ना उर कड़वाई आँख रंच न मुक्के राजिया, जो आंकड़ा होता है उसमें आप कितना भी मीठा डाल दो, ठीक है, आंकड़ा होता है और उसके दूध के अंदर आप चाहे कितना भी मीठा डाल दो, कितना भी अमृत सींच दो, लेकिन वो क्या होगी, अपना कड़वाहट कभी नहीं छोड़ेगा, अपनी जो अपना स्वभाव है उसके कड़वेपन का वो कभी भी खत्म नहीं होगा। रंच न मुक्के राजिया, मुक्के अर्थात त्यागना, यानी वो अपना जो स्वभाव है वो कभी भी नहीं त्यागेगा। इसलिए जो निर्दयी व्यक्ति होता है या जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वो क्या होगा, अपने व्यवहार को कभी भी नहीं छोड़ता। क्योंकि जिस प्रकार आंकड़े के अंदर आप चाहे कितना भी मीठा डाल दो, कितनी भी चीनी डाल दो, कितनी भी शक्कर डाल दो, उसके अंदर अमृत भी क्या कर दो, मिला दो, लेकिन उसके बाद में भी वो क्या होगा, अपने कड़वापन कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार क्या होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो गुणहीन व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, कभी भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। इस प्रकार जो राजा रसोटा कृपाराम खिड़िया ने पद कहे हैं, 13 पद उन्होंने अपने 15 पद कहे हैं, 15 सोटे कहे हैं, जिन्होंने उन्होंने नीति सम्मत बातें बताई है, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे गांव में रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, किस अवसर पर कौन सी बात बोलनी चाहिए, ऐसी नीति संबंधी बातें उन्होंने बताई है, ठीक है। तो ये आज चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सो टुडेज योर होमवर्क, find question answer in this chapter. Okay, thank you, have a nice day.